मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत अपोजिशन को इंतबाह कर रही है कि जलसों के लिए बाहर ना निकलें। इसकी कई वजूहात बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह कोरोना बताई जा रही है और हुकूमत का यह कहना है कि इसके केसेस में फैलाव का अंदेशा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन अपना एहतजाज 3 माह के लिए मुलतवी कर दे। NCOC के सरबरा वफाकी वजीर असद उमर और सूबाई वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी इन्हीं खदशात का इजहार कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान तो अपोजिशन को कानून तोड़ने पर गिरफ्तारी की वार्निंग भी दे और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद दहशतगर्दी और क्रैकडाउन के खदशात भी बता रहे हैं। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशतगर्दी का भी अंदेशा है। मैं फिर दोहराता हूं, कल ये ना कहना कि शेख रशीद ने पहले कह दिया था। मैं अपने सियासी तजर्बे से अपोजिशन को वार्न करना चाहता हूं, ये ना हो कि सारी उम्र आप पछताएं और आप रोएं। तमाम सियासी जमातों को भी मैंने मशवरा दिया है कि फिलहाल अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें कर्टेल करना चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान में कोविड जो है वो कोई सीरियस नहीं हुआ और अब ये अपनी बेवकूफ़ी से हम इसको दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत ना कर लें। हम ये चाह रहे हैं कि लोग अगर हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, आहिस्ता आहिस्ता केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि पिछले हफ्ते मेरे पास 10 सीरियस पेशेंट थे तो आज मेरे पास 20 सीरियस पेशेंट हैं। तो ये ना होना कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाए, दोबारा खुदा ना खास्ता ऐसी वेव आए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें एंड ट्राई टू वेयर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ। हमने सारी दुनिया के अंदर देखा है कि सेकंड वेव भी आई है और तमाम दुनिया के अंदर बड़ी जो बाहर गैदरिंग है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं, कोई ना कोई कंट्रोल होता है। पहली बात तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को तो बयान ये देना चाहिए, बशमूल हमारे अपने लोगों के, कि जलसे ना किए जाएं। जो नागुज़ीर चीज़ है वो तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा करना जो है वो एक जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी का नहीं शो करता। अब अपोजिशन को आने वाले हफ्ते में 2 बड़े जलसे करने। पहला जलसा गुजरांवाला और दूसरा कराची में होगा। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने तो आज कहा कि हुकूमत कोरोना के पीछे ना छुपे। मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ अपने जलसों के लिए कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। क्या अपोजिशन को खासकर गुजरांवाला में जो उन्होंने जलसा करना है उस जलसे की इजाजत मिलेगी? क्या हुकूमती वज़रा जो अपोजिशन को वार्न कर रहे हैं कोरोना के खतरात के बारे में भी, इसके बाद क्या अपोजिशन एहतजाज के फैसले पर नजरसानी कर सकती है? और फिर अगर एहतजाज होगा ही तो फिर उसका तरीकाकार क्या होगा? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जमात भी मुतहरिक नजर आ रही है। आज रावलपिंडी के लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत से कारकुनों को इकट्ठा किया। पार्टी ओहदेदारान ने वहां पर हलफ उठाया और तकारीर भी हुई। अब अपोजिशन के जलसे और हुकूमती पार्टी का मुतहरिक होना दोनों आने वाले बल्दियाती इंतखाबात से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें अवाम इन दोनों बयानियों के हवाले से फैसला करेंगे। इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई का मसला भी है। वफाकी इदारा शुमारियात की गुज़िश्ता रोज जो रिपोर्ट आई है उसके बाद आज वजीर आजम ने ट्वीट की कि पीर से हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए काम शुरू कर रही है। हुकूमत ऐसा कर पाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे उनका तारुफ करा दूं। मलिका बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहबा। सेनेटर आसिफ करमानी साहब सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आसिफ करमानी साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली हैं। नाज बलोच साहबा भी हमारे साथ आज की बहस में, इस डिबेट में शरीक होंगी। बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं गुफ्तगू का आगाज मलिका बुखारी साहबा आपसे करना चाहता हूं। क्या ये जो वार्निंग्स दी जा रही हैं और खासकर कोरोना के हवाले से, आपने आज देखा आज बड़े
एक के बाद एक बयान जो है वो हुकूमती वज़रा की तरफ से जो है वो आ रहा है। क्या ये सियासी हरबा है या हुकूमत को वाकई तशवीश है अपोजिशन के इन जलसों से कि इससे जो है वो कोरोना जो है वो उसकी दूसरी लहर और ज्यादा शदीद हो सकती है? जी मलिका साहबा, आवाज आ रही है आपको? जी रहमान, कैन यू हियर मी? जी आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, अब बात कीजिए, बात कीजिए। जी थैंक यू रहमान। देखिए रहमान, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन के जलसों से कोई खतरा नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि इनका ये जो सारा एहतजाज का अमल है ये एहतसाब के केसेस से बचने के लिए, हम जानते हैं कि ये चाहते हैं पाकिस्तान आम के सामने जो इनके एहतसाब के केसेस आए वो पाए तकमील तक ना पहुंचे, और ये इस तरह जमहूरियत और जमहूरी तकाजों को अवाम को याद दिलाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। तो हम इससे बावर है, हम वाकिफ हैं, तो ये तो कोई वजह नहीं है इनके जल्द से जुलूस रोकने की। दूसरी बात यह है कि देखिए रहमान, आप जानते हैं आपके प्रोग्राम के ऊपर कुछ महीने पहले तवील डिस्कशन हुई हुकूमत वक्त को पूरी दुनिया को किस तरह एक चैलेंज लाहक है, एक वबा है जिसे दुनिया भर के अंदर कितनी लाख हलाकतें हो चुकी हैं, कितने लोग इस वबा से असरअंदाज हो चुके हैं और कितने मुल्कों की मईशत अपने घुटनों पर आ चुकी है इस वबा की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़ी सक्सेसफुली और बड़े अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमने इस वबा से मुकाबला किया और पाकिस्तान को ये वबा उस तरह नहीं लाक हुई जिस तरह पूरी दुनिया को हुई। अब आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर यूरोप हो, मलेशिया हो और दीगर ममालिक हो, उनके अंदर एक राइज है, वबा जो है वो अरूज को छू रही है दोबारा। इसलिए अगर अपोजिशन ने, हमारी इनसे गुजारिश है, इनसे इंतजार है कि आपने अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी ना की तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के बच्चों को और पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप जरूर जल्द से जुलूस कीजिए, आप जरूर आइन के मुताबिक अपनी आजादी राय जो है उसको इख्तियार कीजिए, लेकिन अपने इन जलसों को 3 माह के लिए मौखर कर दीजिए। और जब ये वबा खत्म हो जाए, जब इसके अंदर कमी आ जाए, जब हम देखें कि ये वबा अरूज को दोबारा नहीं छू रही, तो आप फिर अपने जल्द से जुलूस करें और अवाम के सामने जो अपना बयानिया है उसको जरूर पेश करें, क्योंकि अवाम फैसलेंगे कि कौन आइन और कानून के साथ है और कौन एहतसाब के अमल से बच रहा है। अच्छा, जलसों से आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आसिफ करमानी साहब, सर ये अब कुछ हैं जिनको मशवरे कहा जा सकता है जो आज आपने सारा दिन सुने होंगे, कुछ वार्निंग्स भी हैं, गिरफ्तारियों की जो है वो बातें हो रही हैं। अब ये अगले 8 हफ्ते सर आप लोगों के लिए एक सिचुएशन जरूर है, एक ऑकवर्ड सिचुएशन इसे कह लें। अब किस तरह से एहतियात करेंगे? अभी तक तो आपका लग रहा है कि जो एहतजाज है वो उसी तरह से होना है, उन्हीं तारीखों को होना है जो आपने दिए। शुक्रिया जी। मेरी आवाज आ रही है आपको जी? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आप तक? हेलो जी सेनेटर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा जी। गुजारिश ये है कि मैं समझता हूं कि कोरोना जो है, जो ये हुकूमत की जो बुखलाहट है, ये साफ नजर आ रही है। कोरोना की तो एहतियात मौजूद है, कोरोना से तो एहतियात की जा सकती है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। लेकिन ये जो हुकूमत जो कोरोना से भी एक बदतरीन एक अजाब की सूरत में नाज़िल हो चुकी है, इससे निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए कि ये जब भी कोई ऐसा मौका आता है, कभी ये नाम नेहाद एहतसाब के पीछे छुपते हैं, अब ये कोरोना के पीछे पहले छुप रहे थे, इनकी नालायकियां नाअहलियां हैं, और ये कभी एहतसाब की आड़ छुपते हैं, कभी ये कोरोना का सहारा लेते हैं। मेरी ये गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का असल मसला जो है इस वक्त, वो महंगाई है, वो बिजली के बिल हैं, वो सुई गैस के बिल हैं, वो अंडे, प्याज, टमाटर, बच्चों के दूध की कीमतें हैं, और वो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा कर दिया गया है। जिस तरह महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। और अवाम इस तहरीक की तरफ देख रहे हैं, तो तहरीक चलेगी इंशाल्लाह,
और इनका मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम तैयार हैं, अवाम इस हुकूमत से आजिज आ चुकी है, इसलिए ये तहरीक जो है आप देखिएगा एक मुल्क गिर तहरीक होगी। बाकी जितने लोग उसमें जाएंगे वो मास्क पहन लेंगे, इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो 2 साल तो आप ये कह रहे हैं करमानी साहब कि ये जो मशवरा दे रहे हैं कि नजरसानी करें, आप 3 महीने के लिए मुलतवी कर दें, इस पर अब नजरसानी की गुंजाइश नहीं है आपकी तरफ से? मैं तो कहता हूं ये अपने पे नजरसानी करें और इस कौम की जान छोड़ें। और इन्होंने लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। एहतसाब के नाम पर 2 साल से इस मुल्क में फ्रॉड हो रहा है। एक करप्शन का केस नवाज शरीफ उसके फैमिली के खिलाफ नहीं आज तक साबित हो चुका, एक इल्जाम नहीं लगा सकेंगे। अदालतों के फैसले पढ़ लें, खोदा पहाड़ एहतसाब के नाम पर उसमें से चूहा भी नहीं निकला, मुर्दा चूहा भी नहीं निकला। ये तवज्जो हटाना चाहते हैं, ये फेल्ड गवर्नमेंट है। इसने अवाम की कमर तोड़ दी है और ये महंगाई का खौफ है इनको, अवाम का खौफ है। और ये तहरीक जो है आप देखिएगा एक मुल्क गिर तहरीक की शक्ल इख्तियार करने जा रही है, जो इस हुकूमत के खात्मे पर मुंतज होगी इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है। वो नाज बलोच साहिबा, अब मुझे कोई 2 महीने पहले याद पड़ता है जब ये हुकूमत लॉकडाउन उठाने की कोशिश कर रही थी, और तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और खासकर बिलावल भुट्टो ने बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि लॉकडाउन रहना चाहिए। अब दोबारा से हम कोरोना के केसेस का सुन रहे हैं, आदाद शुमार आ रही है। इस्लामाबाद में आपसे कुछ देर पहले कुछ इलाकों में इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया है, फिर आज ये जो मशवरे हुकूमत के वज़रा दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि हुकूमत कह रही है कि घर बैठे, मगर आप लोग कहते हैं कि नहीं गुजरांवाला, और फिर आपने जो कराची में जलसा करना है वो आपकी तो हुकूमत है, तो आप वहां पर जो है वो कहते हैं कि तारीखी जलसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, देखें आपको ये भी याद होगा कि जिस वक्त कोरोना उरूज पे था और दुनिया में लॉकडाउन जो है उसको फॉलो किया जा रहा था, उसी दौरान इनके वजीर जो हुकूमती वजीर है वो ये कह रहे थे कि जी इससे ज्यादा लोग तो हादसात में मर जाते हैं, फिर कुछ कह रहे थे कि जी ये तो फ्लू है, ये तो एक ऑर्डिनरी फ्लू है, फिर हर्ड इम्यूनिटी की भी बात ये करते थे। लेकिन बहरहाल मैं समझती हूँ कि कोरोना से तो हमें मुकाबला करना है और वो पूरी कौन सा रही है कोरोना से मुकाबला, लेकिन कोरोना से बड़ा मुकाबला के साथ करना है जिससे अवाम को जीने का जो हक है वो छीन दिया है इन्होंने। लोगों को ना रोटी है, ना रोजगार है, ना कारोबार है। अच्छा, दवाओं की कीमतों में इजाफा देखे, बिजली देखे, गैस अवेलेबल नहीं है। वजीर अभी से कह रहे हैं सर्दियों में गैस जो है वो नायाब हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, और फिर हुकूमत के आप इनके अगर तरीके कार देखे, बगावत के पर्चे मुकदमे लगवा रहे हैं ये लोगों के ऊपर। इसके अलावा अभी धरना तो अभी हमने दिया नहीं, अभी तो हम बाहर निकले नहीं है, अभी से ही कह रहे हैं कि जी हम जेलें भर देंगे, तो भर दें, शौक पूरा कर दें। 26 दिन देखें आपने जब धरना दिया, हुकूमत ने जब धरना दिया और 4 हलकों के लिए दिया, तो इन्होंने कहा जी हुकूमत जो है वो इस्तीफा दे दे। अब तो बात यह है कि हम अभी तक निकले नहीं है, पहले ही पार्लियामेंट के बाहर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, हजारों की तादाद में मुलाजिम आके एहतजाज कर रहे हैं कि लोगों को गुजारा नहीं हो रहा। इस वक्त जो बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी, कोरोना से ज्यादा बड़ी परेशानी है कि लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। 2 वक्त की जगह एक वक्त की रोटी और 1 वक्त की रोटी पर 2 की जगह 1 रोटी के ऊपर लोग आ गए। जो 1 रोटी थी वो आधी के ऊपर आ गए, लोगों को गुजारा मुश्किल हो गया। और बजाय मगर मुझे नाज बलोच साहब, अब आप लोग क्योंकि सियासी जमातें ना सब तीनों जलसे करवाते हैं, कोरोना वाली सूरत हाल भी आपने देख ली, ये बहुत बड़ी सियासी एक्सरसाइज होती है जहां पर जो है वो लोग जाते हैं। आपको लगता है कोई तरीकाकार हो सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में केसेस बढ़ते हैं तो फिर आप जलसे भी कर पाए? देखिए, SOPs के ऊपर अमल करना तो सब कुछ जरूरी है। मैं समझती हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में और पंजाब में आप जाके देख लें, इवन KPK जाके देख लें, जहाँ पे वफाकी हुकूमत की ही पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे आप देख लें तो इवन इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर मुझे लोग मास्क पहन के नजर नहीं आ रहे। तो SOPs तो फॉलो ये नहीं करवा रहे। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो SOPs फॉलो नहीं करा रहे। वहाँ शेख रशीद साहब जो है बैठकर कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि दहशतगर्दी हो जाएगी। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आप देख के हौसला करना चाह रहे हैं अपोजिशन को। ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप अपोजिशन को, और उस अपोजिशन को जिन्होंने जान की कुर्बानियां दी है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत उठा के आप देख लें, जमहूरियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी जो पीपल्स पार्टी ने सैक्रिफाइसेस दी है, आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को डरा रहे हैं। आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को डरा रहे हैं जिन्होंने कोड़े खाए हैं जिया के दौर में, आप उनको जेलों की धमकियां दे रहे हैं कि जेलों में डलवा देंगे। जनाब, कोई भी
असल में देखिए चले एक चीज तो बड़ी वाज़ेह होगी, जो मैंने आसिफ करमानी साहब की बात सुनी और आपकी बात सुनी है कि अपोजिशन का एहतजाज उसी तरह से, मलिका बुखारी साहब उन्होंने साथ ही आपके मशवरों का भी शुक्रिया अदा कर दिया है, मगर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोरोना से बड़े इश्यूज हैं जो एट स्टेक हैं, तो इसलिए जो है वो ये जो तहरीक है या जो एहतजाज है उनका, ये इसी तरह से जो है वो रहेगा। जी देखिए रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसकी पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की जो जान है उसकी हिफाजत करें। तो हम हर वो इकदाम उठाएंगे जिससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो वबा से महफूज रहे और उनकी जो जान और माल है वो भी महफूज रहे। पहली बात तो ये, इन टर्म्स ऑफ जो इनका आगे एहतजाज का अमल है उसमें क्या हमारा लाए अमल होगा, हुकूमत वक्त कैसे इदारे उससे रिएक्ट करेंगे वो हम देखेंगे जब ये अपना फैसला करेंगे और जिस तरह ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पहली तरजीह यही है कि पाकिस्तान की आवाम वबा से सेफ है। दूसरी बात, नाज कह रही थी कि आपने जो है हर जगह लॉकडाउन खोला हुआ था। देखिए नाज शायद बावर नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली हालिया कहा है कि पाकिस्तान उन 7 ममालिक में से है जिन्होंने वबा से बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया और जो हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी, जो अशराफिया की पॉलिसी नहीं थी, जो गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करने की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की, उसकी तारीफ भी हुई है और दुनिया भर में उसकी तायीद हुई है। तो हमने वबा से मुकाबला किया पहले भी और आगे भी करेंगे और आपको हम बावर भी करते रहेंगे, आपको अंदिया भी देते रहेंगे कि आपके इस अमल से अवाम मुश्किलात का शिकार होंगे, आपके इस अमल से अवाम की जो जान है उसको नुकसान होगा, आपके इस अमल से कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैलेगा। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि आपको बावर करें, आपको बताएं, आपको निशानदही करें और आपको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आप अपने इन जलसों को मौखर कर दें। आगे आप खुद जमहूरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, आगे आप खुद अवामी नुमाइंदे हैं, आपको समझना चाहिए कि आप तो तारीफ करते थे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, आप तो कहते थे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लगाया तो हमने पाकिस्तान की आवाम को जो है उनकी जान को महफूज नहीं रखा। तो अब आप कैसे तारीफ कर रहे हैं बड़े जलसे जुलूसों की जहाँ पे लोग जो है आएंगे वहां शामिल होंगे, उनकी जो जान है उसकी हिफाजत को फिर कौन इंश्योर करेगा? तो फिर आपका जो ये लाए अमल है इसमें इतनी तब्दीली कैसे आ गई है? आप ये करेंगे जिम्मेदार जो है वो ये होंगे, मगर जो चैलेंज है जो अपोजिशन के लिए, और मैं ये आसिफ करमानी साहब मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मगर ब्रेक के बाद आकर ये आप साल मेरा करना बनता है कि चैलेंज सिर्फ ये नहीं है, गिरफ्तारियों की भी वार्निंग्स आप लोगों को आई हैं, कुछ मुकदमात के हवाले से भी पहले से जो है वो बात हो रही है, उसको आपकी जमात और खासकर जो 16 वाला जलसा है उसको जो है वो किस तरह से देखती है, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक तो हुकूमती वज़रा जो है वो कोरोना की वजह से अपोजिशन को एहतजाज मुलतवी करने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ वार्निंग्स भी हैं। आसिफ करमानी साहब, जो गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने तो बड़ा खुलकर कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून तोड़ा गया तो फिर गिरफ्तारियां भी होंगी। आपको लगता है कि आपकी क़यादत और खासतौर पर जो आपकी लीडरशिप है वो तैयार है इस सूरत हाल के लिए कि जहां पर जो है वो आपके लीडरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उसके बाद भी आप इसी तरह 8 हफ्ते से बाकी जितने भी आपने जलसे प्लान किए हैं वो जलसे उसी तरह से जो है वो होंगे? मैं समझता हूं जी कि अगर हुकूमत ने गिरफ्तारियां भी की तो ये तहरीक जो है वो पहले दिन से अवाम के हाथों में चली जाएगी, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो अवाम को साथ लेकर चलती है। अगर इन्होंने लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया फिर तो अवाम के हाथों में तहरीक चली जाएगी, और अवाम तो ऑलरेडी महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से तंग आए हुए हैं। वो तो चाह रहे हैं कि भी कोई बाहर निकले, उनकी आवाज बने और इनसे जान छुड़ाए। दूसरी बात इन्होंने फरमाई, मलिका साहिबा ने बार बार इनका एक बात पर जोर है जी कि ये कोरोना की वजह से आप जलसा ना करें। तो मैं इनसे बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि इनके आज पिंडी में लियाकत बाग में इनकी पार्टी ने एक जलसा किया है, तो क्या उस पर कोरोना का वो लागू नहीं होता जो हमारे पे कानून आप लागू कर रहे हैं? असल बात ये है कि ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में, गुर्बत को इन्होंने कम करने की बजाय बढ़ाया है। अमीर अमीर तर हुआ है, गरीब गरीब तर हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर की और जानो माल की बात की मेरी बहन ने। इस्लामाबाद में आप क्राइम रेट देखें कि आज से 2 साल पहले कितना था और अब कितना इजाफा हुआ उसमें। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया, मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग,
लोगों के घरों के बाहर उनको उनके गेट्स पर, मेन गेट्स पर दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। किस जानो माल के तहफ्फुज़ की बात कर रही है? इस हुकूमत का प्रॉब्लम एक और भी है सर, मेरी जरा गुजारिश सुनिएगा। प्रॉब्लम इसके अंदर एक और भी है। पहले जो मियां साहब ने एपीसी में और अपने कारकुनान के सामने जो तकरीर की, उस पर देखा कि शादरा में जो है वो एफआईआर होगी। तो अब आप ये जलसा करेंगे, आपका जो बयानिया है वो बड़ा सख्त है, जलसे में सर वैसी बातें होंगी, तो फिर ये हुकूमत, आपको लगता है कि हुकूमत इस सारी चीज को जो है वो लेट गो कर देगी, या आपको जिस तरह से आप बयानिया लेकर जाना चाह रहे हैं, जिस तरह की तकारीर करना चाह रहे हैं, उसी तरह की होंगी? देखिए, गुजारिश ये है कि जो शादरा में पर्चा हुआ उसकी तो ओनरशिप ही नहीं कोई ले रहा। पहली बात, ठीक है। दूसरी गुजारिश ये है कि जमहूरियत में इन्होंने हमारे दौरे हुकूमत में 2014 में वहां 126 के 30 दिनों का धरना दिया, और जिस तरह इन्होंने तशद्दुद के एक फलसफे को सरेआम प्रचार किया, बल्कि तशद्दुद को इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो इन्होंने तो ये तो बानी है उस चीज के। हम तो एक अपना पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत के हाथ में है कि वो इस एहतजाज को पुरअमन रहने देती है। अगर इन्होंने तशद्दुद किया, अगर इन्होंने लीडरों को गिरफ्तार किया, तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरी गुजारिश सुन लें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फिर ये तहरीक जो है वो लीडरों के हाथ से निकलकर ये गली मोहल्लों में आवाम की जाएगी। और मैं आपको याद करा दूं, पीएनए की तहरीक याद कीजिए। पीएनए की तहरीक जो थी वो जब लीडर गिरफ्तार हो गए थे तो फिर वो तहरीक अवाम ने अपने हाथों में ले ली थी, और फिर उसके नताइज जो हुए वो बड़े भयानक निकले थे। तो मेरी गुजारिश ये है कि जमहूरियत में पॉइंट मैं नाज बलोच साहब, आपको भी यही लगता है कि जी राइट सर, मैं सर आता हूं जरा दोबारा आपके पास, मगर नाज बलोच साहब, आपको लगता है कि ये पुरअमन रहे, कानून शिकनी ना हो, ये चीजें हुकूमत के हाथ में है? देखें, हुकूमत जो इस वक्त घबराई हुई है और जो बौखलाहट का शिकार है, वो आपके सामने बयानात जो आ रहे हैं उससे वाज़ेह हो रहा है। मतलब ये कि वजीर आजम ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लोग गुर्बत से बुरे हाल में हैं, जहाँ पे बेरोजगारी उरूज पे है, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए 2 साल के अंदर। इन्फ्लेशन आपकी जो सतह है वो उरूज पे पहुंच चुकी है 11.5 पे। फूड इन्फ्लेशन 20% पर हो चुकी है। रोटी महंगी, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस नायाब, पेट्रोल का बहरान, ये सारे मामला, चीनी माफिया जो बहरान आ रहा है, ये सारी चीजों का आपको ये जेलों में डाल दूंगा। बहुत अफसोस की बात है कि पिछली में आज आप बुला मेरा ख्याल है नाज बलोच साहब, आपकी कुछ ऑडियो का इशू है, लेट मी फिक्स दैट। मलिका साहबा, एक तो क्योंकि आप स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, आप स्काइप के जरिए हमारे साथ है, तो वो अपना जो है वो अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हमें जो है वो तभी आएगी। सवाल में मेरा साथ ही सुन लीजिए, आप क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं कानून और इंसाफ की। अच्छा, मैं ये कानून छिकनी वाली जो बात कि कानून छिकनी क्या होगी या हुकूमत की नजर में, क्योंकि इसकी हमें बहुत सारी जो है वो तारीफात मिलती है बाद में कि क्या जलसों में कानून छिकनी हुई या नहीं हुई। मैं ये ब्रेक के बाद आपसे यही सवाल रखूंगा कि फिर हुकूमत क्या समझती है कि जलसा भी हो और कानून छिकनी ना हो, ये फिर मामला हुकूमत की नजर में क्या है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जी मलिका बुखारी साहब, ब्रेक पर जाना पड़ गया था, मगर कानून शिकनी आपकी नजर में क्या है? इनका तो बयानिया भी आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं वजीर आज़म के और आपकी पार्टी के जो बाकी रहनुमा है, वज़रा हैं उनके। जी देखिए रहमान, देखिए पहली बात तो है कि आसिफ करमानी साहब को शायद कोई अभाम है कि इनका जो मुल्क के 2 अहम इदारों के खिलाफ बयानिया है, जो रियासत के 2 अहम इदारे पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अदलिया को मुतनाज़ा बनाने का जो इनकी तहरीक है, जो लंदन से पाकिस्तान के नाअहल साबिक वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं, उनकी दफ्तर जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम है उसकी तर्जुमानी कर रही हैं, उस बयानिए को पाकिस्तान की आवाम की हिमायत हासिल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जो है इनके उस बयानिए को हमेशा मुस्तरद करेंगे।
पाकिस्तान की अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की अवाम आईन और कानून की बालादस्ती में अच्छा, मैं करमानी साहब 1 मिनट आता हूँ जी। इस बयानिए को जब तक ये आगे बढ़ाएंगे ये अपने आप को तन्हा पाएंगे, पाकिस्तान की आवाम से अलग पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तो देखिए जो जलसे जुलूस होते हैं उनके कुछ कायदे होते हैं, उनके कुछ ज़ाब्ता तय होते हैं, उनको किसी तरीके से चलाना होता है। तो अभी तो हम नहीं जानते कि क्या इनको इजाजत मिलेगी जलसे जुलूस करने की, क्या SOPs होंगे, क्या हुकूमत वक्त फैसला करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने हुकूमत वक्त की दी हुई जो गाइडलाइंस हैं, जो दायरा कार तय है, उनके ऊपर अमल नहीं किया तो इनके साथ कानून की निगाह में, आईन और कानून की नजर में जो भी इनके साथ होना होगा वही होगा जो किसी और शहरी के साथ होगा। ये सब आईन और कानून से बालातर तो नहीं है। अगर अवामी नुमाइंदे हैं, अपने आप को अवामी समझते हैं, ये तो इसका मतलब नहीं कि कानून और आईन से बालातर कुछ भी कर सकते हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो भी तय होगा उसके ऊपर इनको अमल करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कानून वो गाइडलाइंस जो है वो आप तय करेंगे और उन पर जो है वो अमल करना होगा। जी करमानी साहब, सर तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मुझे बड़ा अफसोस है कि मलिका बुखारी साहिबा इदारों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। इदारे हमारे भी उतने ही हैं जितने मलिका बुखारी साहिबा के हैं। हम भी इदारों का एहतराम करते हैं। ये तहरीक कोई इदारों के खिलाफ नहीं है, ये इस हुकूमत के खिलाफ है जिसने इस मुल्क में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी लाई है। ये ट्विस्ट मत करें चीजों को, और कभी एहतसाब के पीछे छुपते हैं, कभी इदारों को मिलाइन करते हैं। ये लोग हैं जो इदारों को पॉलिटिसाइज करते हैं। हम कभी इदारों को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, हमने इदारों का एहतराम किया है। इस तहरीक का इदारों के खिलाफ कोई मसला नहीं है। ये तहरीक अवाम की तहरीक है जिसमें कि एक ऐसी हुकूमत जो नाजायज हुकूमत है, जो चोरी के वोटों से आई है, जिसने इस मुल्क में गरीब का जीना दोबर कर दिया है। हमारा एजेंडा अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाना है। प्लीज ट्विस्ट मत करें। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तहरीक, अच्छा ये सर आप क्योंकि बड़े सीनियर रहनुमा हैं, इस बात पर पार्टी के अंदर क्लैरिटी है कि ये इदारों से लड़ाई नहीं है, इदारों के खिलाफ ये तहरीक नहीं है, ये तहरीक सिर्फ हुकूमत के मैदान में करें। आप सियासी मैदान में मुकाबला करें, इदारों को मिलाइन मत कीजिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है। हम तो वही बयान कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बयान किया है। वो कह रहे हैं कि मेरी जो जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, मेरी जंग उनसे है जो इनको लेकर आए, वो पाकिस्तान के सिपा सालार को मुतनाज़ा बना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं फौज के शोहदा को और गाजियों को सल्यूट करता हूं। वो आप क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने एक माइंडसेट की बात की है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं शहीदों को और गाजियों को, फौजियों को सल्यूट करता हूं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? अच्छा, ठीक है। नाज बलोच साहबा, ये आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो तहरीक है ये इस हुकूमत के ही खिलाफ है और इसका फोकस भी फिर जो है वो हुकूमत ही रहेगा? और जो बयानियों की बार बार बात की जाती है कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे इस तहरीक के दौरान ऑपोजिशन के लिए, इस वक्त हुकूमत ही हुकूमत के खिलाफ है और हुकूमत को हुकूमत से ही खतरा है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरे समझ में ये नहीं आता, वजीर आजम साहब तकरीर फरमाते हैं और कहते हैं कि जी मैं डेमोक्रेसी, आई एम डेमोक्रेसी, और साथ ही अगले जुमले में कहते हैं कि जी सबको जेलों में डाल दूंगा। इनमें से कौन सी बात करनी? या तो आप डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेट हैं। पहली बात तो ये कोई पर्दे वाहिद डेमोक्रेसी नहीं होता, आप डेमोक्रेट होते हैं। डेमोक्रेसी के निजाम को कहते हैं जिसमें अवाम के लिए फैसले किए जाते हैं। लेकिन आज अवाम जो है वो परेशान है। अवाम उस खुशहाली के दौर को याद कर रही है जिस दौर में रोटी सस्ती थी। अवाम उस खुशहाली के दौर में याद कर रही है जहाँ पे पेंशनर्स जो है वो परेशान नहीं थे। आज आपने तनख्वाहों में इजाफा 0 किया और आपने दवाओं की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया। करेंसी डिवैल्यूएशन फैक्ट आप उठा के देख लें, आपका कारोबार खत्म हो गया है, आपकी लार्ज मगर आज नाज बलोच साहबा आज उन्होंने अपनी ट्वीट की और उन्होंने कहा कि माफियाज इसके जिम्मेदार हैं और उनका पीर से हम जो है वो काम शुरू कर रहे हैं और इस महंगाई को जो है वो हम कम अब काबू कर लेंगे। रहमान, इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त माफिया जो है वो हुकूमत में काबीना में बैठे हुए हैं। क्या रज़ाक दाऊद को हम माफिया नहीं कह सकते? क्या नवीन बाबर कौन है? ये हुस्न बख्तियार कौन है?
ये वो लोग हैं जिनके कारखाने भी हैं, जिनके कारोबार भी हैं। इमरान खान साहब फरमाते थे हुकूमत से पहले कि वो लोग कारोबारी तबका जब वजीर बनता है तो फिर उसके बाद वो फायदे अपने मतलब के तहत करता है, उसके कारोबार में फायदा होता है, आवाम का फायदा नहीं सोचता। आज वही हो रहा है। आज काबीना में लेफ्ट राइट बैठे वो लोग जो चीज काफी जिम्मेदार है, जो कारोबारी तबका है, अच्छा, गरीब आवाम की करता है। तो वो आप देख रहे हैं क्या क्या किया इन्होंने, के इलेक्ट्रिक आप वेवर आप उठा के दे रहे हैं और साथ में के इलेक्ट्रिक सीईओ को आप स्पेशल असिस्टेंट बना रहे हैं। ये चीजें कॉन्सेप्ट नहीं है। चले, मैं ये जो महंगाई वाली चीज है ना, ये मलिका बुखारी साहब और आसिफ करमानी साहब से पूछूंगा, क्योंकि ये अपोजिशन का एक बहुत बड़ा मुकदमा हुकूमत के खिलाफ ये है कि इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। और आज ही वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए पीर के रोज से जो है वो हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। मलिका बुखारी साहब, एक तो जो सेनेटर साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि उनकी तो लड़ाई हुकूमत के साथ ही है, तो इदारों को पोलिटिसाइज आप करें। और दूसरा ये जो महंगाई वाला इशू है, क्या आपको लगता है कि नोटिस पहले भी हो चुके हैं, मगर इस दफा जो वजीर आजम ने आज कहा है कि मैं इक़दामात पीर से कर रहा हूं, क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए ईमान, पहली बात तो है कि आसिफ करमानी साहब अपने साबिक एक्स नाहल वज़ीर आज़म के जो बयानात हैं उनसे वाकिफ नहीं है। ये उनके बयानात का मुताला कर लें और फिर इनको मेरा जो जवाब है वो जो है समझ आ जाए कि मैंने किस लिए ये आपके टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर ये बात की कि इनकी जंग इदारों से है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बारहा ये कह रहे हैं और ये इससे वाकिफ नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम इन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा होगा। पाकिस्तान के जो मईशत के अहदाफ है वो बिल्कुल ठीक है। कोरोना की वबा के आने से पहले हमने ज़र मुबादला के ज़खायर को ठीक किया, हमने पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसको अदा किया। और पाकिस्तान का मसला तो महंगाई का है मलिका बुखारी साहब, और उसका आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक तरह से माना है कि वो मसला है, मगर वो अब वो उसको हल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रहमान, हम यही कह रहे हैं कि मईशत के सारे ठीक है, मईशत के तवाज़ुन पैदा हुआ है, बैनुल अक़वामी इदारे भी यही कह रहे हैं। अब हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम उस मईशत के बेहतरीन अहदाफ को पाकिस्तान अवाम के अंदर जो अफरात ज़र का इशू है उसको कम करने के अंदर कन्वर्ट करें। वज़ीर आज़म ने इसका आला सतह के ऊपर नोटिस लिया है, लेकिन हमें मुश्किलात पेश है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जखीरा अंदोज़ी का एक बड़ा इशू है। मेरे पास जरा टाइम कम है, लेट मी हियर फ्रॉम आसिफ करमानी साहब और नाज साहबा इस इशू के ऊपर। जी करमानी साहब, योर फाइनल कमेंट सर, और आप बात भी करना चाह रहे थे। जी, इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कहता है कि इशारे बाकी मुस्बत है सवाए महंगाई के। वो खुद एडमिट कर रहा है कि महंगाई है। और याद रखें, जिस चीज का भी वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है वो चीज की कीमतें आसमान पे चली गई। और अद्वियात में लास्ट सेंटेंस, अद्वियात का क्या इन्होंने लॉजिक दी, मजे का खेज, कि जी दवाइयों की कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो अवेलेबल हो जाए मार्केट में। ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलते हैं या कि ये चलते हैं कि जो माफिया बैठे हैं इनके वो इनको डिक्टेट करते हैं। आटा चोर माफिया है, चीनी चोर माफिया है, मेडिसिन चोर माफिया है। ये तो सारी हुकूमत ही माफिया की सर से पैर लेकर, इसी माफिया के खिलाफ आज पीडीएम जो है वो 16 तारीख को गुजरांवाला से अपनी तहरीक और जलसे का आगाज कर रही है ताकि अवाम की जान छुड़ाई जाए इस महंगाई से। जी नाज़ बलोच साहब, ये फाइनल कमेंट, ये महंगाई आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए 2 साल हो गए रहमान, 2 साल से हमने सिर्फ एक ही बात सुनी है हुकूमत की तरफ से, ये चोर, वो डाकू, वो लुटेरे। अवाम का इस हुकूमत ने एक पल नहीं सोचा। अगर इन्होंने अवाम का सोचा होता तो आज ये अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अवाम को कोई रिलीफ देते। लेकिन आज आप देखें कि अवाम को ना, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अवाम बहुत परेशान है। जिसका 30-35 हजार में गुजारा होता था वो फाकों पे आ गया है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं तेजी से। इस गुर्बत को, इस बेरोजगारी को एड्रेस करने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? ये क्यों नहीं बताते कि इन्होंने जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों का वादा किया था उसमें से कितने घर बनाए, कितनी नौकरी इन्होंने अवाम को दी है? बात इनसे करें, आप इनसे बात करें अवाम की मसाइल की। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर था, फलाना चोर था, वो भाई आप अदालतों के हवाले कर दें। आप नैब के ऊपर भी आप पोलिटिसाइज करके आके नैब के हर पेशी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती वज़रा आके कर रहे होते हैं।
आप तो इदारों को खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मदाखलत नहीं करते, हम पॉलिटिसाइज नहीं करें इदारों को, फिर आप देखें मोटरवे वाला वाकया हुआ, क्यों वजीर आजम उसके ऊपर बात नहीं करते? बताएं कि मोटरवे में जो लाहौर में हादसा हुआ, 1 से 2 हफ्ते तक हम रोज टीवी पे सुनते रहे, क्या हुआ? आज तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। नाज बलोच साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ करमानी साहब हमारे साथ मौजूद है और मलिका बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।